हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक कंप्लीट किया है। आज हम उससे रिलेटेड 20 एमसीक्यूज़ देखेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। यानी एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज होता है, वो चेंज क्या है, किसके कारण होता है, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पर गाइस इसका आंसर देखने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि हम रेस्पॉन्स किन किन चीज़ों के लिए देते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, ये इसमें देखिए कि जो स्टिमुलस है, जैसे ये हैंड है, ये हैंड जैसे ही सॉरी गाइस, जैसे ये हैंड इस वर्म के पास आता है, इस कीड़े के पास आता है ये हाथ, तो ये जो हाथ हमारा है ये क्या होगा, स्टिमुलस होगा। और जैसे ये इसको टच करेगा गाइस तो क्या होगा, ये अपने आप को सिकोड़ लेगा। तो इसने क्या किया, इस टच के प्रति अपना रेस्पॉन्स दिया। तो यानी टच क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, और इसने क्या कर दिया, रेस्पॉन्स दिया। ऐसे ही जैसे ये बच्ची यहाँ पर दी हुई है कि ये बच्ची जब गार्बेज के ढेर के पास आती है तो उसको बैड स्मेल आती है और वो अपना क्या करती है, नोज़ कवर कर लेती है। तो बैड स्मेल यहाँ पर क्या है, स्टिमुलस है, और जो उसने नोज़ कवर किया है वो इसका क्या हो गया, रेस्पॉन्स हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि जैसे हमने गैस पे चाय चढ़ा रखी है और हमें पता चला अचानक से वो चाय उबलने लग गई। आजकल तो सभी जो हैंडल होते हैं चाय वगैरह बनाने वाले पतीले के, वो सब क्या होते हैं, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। लेकिन जो पहले जो बर्तन होते थे उन पे ये प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होती थी, तो अचानक से अगर कोई बर्तन को पकड़ लेता था तो क्या होता था, उसको गर्म लगता था। तो यहाँ भी वही बताया गया है कि हमें पता चला दूध बॉईल हो रहा है, गर्म हो रहा है और वो उबलने वाला है, गिरने वाला है, तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको पकड़ के नीचे उतारने की कोशिश करेगा। बट जैसे ही उसको गर्म लगेगा तो वो क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा। तो स्टिमुलस क्या है, गर्म, और रिस्पॉन्स उसने क्या दिया, उसको छोड़ दिया। ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आता है, स्टिमुलस। क्या आएगा, स्टिमुलस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रेस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। यानी जो हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, जो नर्वस सिस्टम से हमारे पास आता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है, आइसक्रीम। उसको किसने, नोज़ ने उसको सूंघा, रेसिपेटर किया, ठीक है। उसके बाद उसके जो सिग्नल था वो कहाँ भेजा उसने, सेंट्रल, हमारा जो कंट्रोल सेंट्रल है, ब्रेन है हमारा, उसके पास भेजा। और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, जो डॉगी था उसके माउथ में से क्या आने लग गई, लार टपकने लग गई। यानी जैसे हड्डी देख ली डॉगी ने तो उसके मुंह से लार टपकना। तो जो स्टिमुलस क्या है, हड्डी है, और लार जो टपक रहा है उसका इफ़ेक्ट दिखा रहा है वो। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, इफेक्टर। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, द बिगेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर सबसे बड़ी सेल बॉडी क्या होती है। पहले न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा न्यूरॉन, देखिए गाइस। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये तो होती है इसकी सेल बॉडी, ओके। और ये होते हैं इसके डेंड्रॉइड्स, ये रहे डेंड्रॉइड्स, और ये होता है एक्सॉन, ठीक है। और ये इसके अंदर जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्रोसेस यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, देखिए एक्सॉन सबसे लंबा पार्ट है इसका, जहाँ से हमारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या निकल के आएगा गाइस, एक्सॉन, ठीक है। विच नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द मसल। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आते हैं, हमारे ब्रेन और
स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इम्पल्स है उसको ट्रांसफ़र मसल्स के पास किया जाता है। तो कौन करता है उसको? इसका आंसर गाइज हमारा आएगा मोटर नर्व्स। क्या आएगा इसका आंसर? मोटर नर्व्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कोई स्टिमुलस मिला, उसको रिसिपेटर ने रिसिप्ट किया, ग्रहण किया, उसके बाद जो सेंसरी नर्व्स थे वो एक जगह पे पहुँचे और वहाँ से उसने क्या किया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू होते हुए इफेक्टर तक पहुँचा, इफेक्ट दिखाया उसने और उसके प्रति हमने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आना चाहिए? तो देखते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद रिसिपेटर के पास पहुँचा वो स्टिमुलस, सेंसरी नर्व, ठीक है। अब जो हमारा मेन पार्ट है यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर? स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो रिसिपेटर था वो कहाँ भेज रहा है हमारा सिग्नल, या जो इम्पल्स है वो कहाँ भेज रहा है? वो भेज रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब जैसे स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, वहाँ से जो मोटर न्यूरॉन्स थे वो क्या होंगे, इफेक्टर तक पहुँचेंगे और इफेक्टर क्या करेगा, हमारा रेस्पॉन्स दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेंस्ट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इम्पल्स पास इज कॉल्ड। यानी जैसे ये न्यूरॉन है, इनके बीच, दो न्यूरॉन के बीच माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उस गैप को क्या कहा जाता है? यानी दोनों न्यूरॉन्स के जुड़ने की जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है? सीधी सी भाषा में ये पूछा है, ठीक है। तो गाइस कभी भी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो डेंड्रॉइड्स वाला पार्ट होता है उससे एक्सॉन एंड आकर जुड़ता है। जैसे ये हमारा जो न्यूरॉन है, देखिए सॉरी गाइस, ये जो हमारा न्यूरॉन है, ये पूरा ये जो न्यूरॉन है ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये हमारा इस डेंड्रॉइड से आकर जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? इस डेंड्रॉइड से आकर ये देखिए यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जगह यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक गैप मतलब बहुत छोटा सा गैप होता है जो हमें नहीं दिखाई देता, उसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? सिनेप्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सिनेप्स, ठीक है। विच पार्ट ऑफ अ नर्व सेल कंटेन अ न्यूक्लियस। यानी जो नर्व सेल होती है या न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? तो गाइज ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट है। ये वाला जो पार्ट होता है इसका नर्व सेल का, उसको कहा जाता है सेल बॉडी, या इसको हम साइटॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। रिफ्लेक्स आर्क इज़ फॉर्म्ड बाय। जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो कैसे बनता है? सबसे पहले देखते हैं मसल्स। मसल से स्पाइनल कॉर्ड और रेसिपेटर नहीं, ऐसा नहीं होता है, मसल्स के पास ये नहीं पहुंचता है सबसे पहले। तो मसल्स तो आएगा नहीं, दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। इसके बाद रेसिपेटर, डायरेक्ट रेसिपेटर के पास भी नहीं पहुंचता है। इसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स आर्क। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफ्लेक्स आर्क इज़ फॉर्म्ड बाय। तो रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है वो देखते हैं। मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड रेसिपेटर। तो मसल्स के पास तो सबसे पहले नहीं पहुंचेगा जो रिफ्लेक्शन आर्क है वो। क्यों? क्योंकि जो स्टिमुलस होता है वो सबसे पहले क्या करता है? रेसिपेटर के पास जाता है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, रेसिपेटर है इनमें, ठीक है। इसके बाद ब्रेन। ब्रेन तो काफ़ी समय लग जाता है ब्रेन तक पहुंचने में, मतलब जैसे स्पाइनल कॉर्ड के पास पहले पहुंचेगा और ब्रेन के पास बाद में। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद कहाँ पहुँचेगा? मसल्स के पास। एकदम से सडन जो हम एक्शन लेते हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमें क्या की जाती है? गाइड की जाती है। जैसे अगर हमने किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया तो उसका सिग्नल हमारे माइंड तक पहुंचेगा, उससे पहले क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड ही हमारी मसल्स को आदेश दे देती हैं कि आप तुरंत अपना हाथ हटाओ वहाँ से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है? एनिमल्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है एनिमल्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? न्यूरॉन्स एंड
यहाँ पर गाइज ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मसल्स, न्यूरॉन्स एंड मसल्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली प्लेस हर हैंड ऑन अ फ्लैम कैंडल एंड क्विकली पुल्स हर हैंड अवे, यानी कोई स्टूडेंट है वो क्या करती है, अपना हाथ कैंडल फ्लेम के पास ले जाती है और तुरंत अपना हाथ क्या कर लेती है, वहाँ से खींच लेती है। तो गाइज़ इसके लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा डायग्राम है, देखिए। जो कैंडल फ्लेम है वो तो क्या है, हमारी स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस को किसने रिसिप्ट किया, या रिसिपेटर कौन है यहाँ पर, हमारी फिंगर। फिंगर से हमारी क्या जुड़ी हुई है, सेंसरी नर्व, ये रही सेंसरी नर्व। और ये सेंसरी नर्व कहाँ जा रही है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी जो मोटर नर्व है दोनों किससे जुड़ी हुई हैं, इंटर न्यूरॉन से जुड़ी हुई हैं। अब इंटर न्यूरॉन क्या करेगी, इसको सिग्नल देगी और क्या होगा, मोटर नर्व तुरंत एक्शन कहाँ पहुँचाएंगी, हमारी मसल के पास। और ये मसल क्या होती है, हमारी इफेक्टर, और तुरंत हम क्या कर लेते हैं, वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट इन मैन, यानी जो मैन होते हैं या ह्यूमन बीइंग होती है उसके अंदर क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं। तो गाइज इसका आंसर आएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन आर मीडिएटेड थ्रू, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसका मीडियम कौन है या मीडिएट किसके द्वारा होती हैं ये। तो गाइज इसका आंसर आएगा हमारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या है आखिर, क्योंकि यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड वर्ड आया है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती हैं, डक्ट लेस होती हैं, यानी इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीशन का काम करती हैं, और ये डायरेक्टली कहाँ छोड़ती हैं, ब्लड के अंदर हार्मोन छोड़ती हैं, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जो स्पॉट होता है, जो टारगेट होता है वहाँ पर ले जाकर हार्मोन को सिक्रीट, या जो एंजाइम होते हैं उसको सिक्रीट करती है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड हुई, हमारी स्वेट ग्लैंड हुई, ये क्या है, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ओके गाइस। तो इसका आंसर क्या आएगा, मास्टर ग्लैंड कौन सी है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं, क्योंकि जो मास्टर ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, जितने भी हार्मोन होते हैं उनका प्रोडक्शन, उनका फॉर्मेशन और उनका सिक्रीशन, ये सारा काम किसका, कौन रेगुलेट करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो दो चीज़ों में डिवाइड होती है, दो भाग होते हैं उसके, एक होती है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ओके गाइस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है वो आगे वाले भाग में प्रेजेंट होती है, अग्र भाग में होती है, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होती है वो हमारी पीछे वाले भाग में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ देखते हैं, ये रही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो जस्ट इसके पीछे की तरफ आपको वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ मैं, एक मिनट, ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है, और ये हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है ये हमारी कहाँ होती है, जो हमारी ये किडनी होती है जस्ट उसके ऊपर की तरफ ये वाला भाग जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड का होता है। और पेनक्रियाज आपको पता ही है, स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, लीफ की स्ट्रक्चर का ये होता है, ओके गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, विच हार्मोन रेगुलेट द आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर आयोनिक बैलेंस कौन सा हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर गाइस क्या आएगा, वैसोप्रेसिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड, यानी अभी हमने देखा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो डक्टलेस ग्लैंड नहीं है यहाँ पर बताया है। तो गाइस एड्रिनल ग्लैंड,
थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड जो है वो डक्ट होती है इनके अंदर, बट जो लीवर होता है उसके अंदर कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह ही क्या करती है, काम करती है। गाइस इसका आंसर आएगा क्या, पेनक्रियाज। विच ग्लैंड सीक्रीट द ग्रोथ हार्मोन, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आया था हमारे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, एक ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर का मतलब दो जोड़े में दो नहीं होती हैं, तो टेस्टिस जो होती हैं वो दो होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमारी दोनों किडनीज़ पे होती हैं, ठीक है। ओवरी भी दो में होती है, पेयर में होती है, बट जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सिंगल होती है, वो कोई भी पेयर में प्रेजेंट नहीं होती है। द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स व्हेन यू आर 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, जब 10 से 12 साल की एज हमारी होती है तो हमारे अंदर कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं सबसे ज़्यादा, तो देखते हैं, एस्ट्रोजन एड्रिनल ग्लैंड से नहीं, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है हमारा। इसके बाद एस्ट्रोजन टेस्टिस से नहीं, टेस्टोस्टेरॉन ओवरी से, ये भी नहीं होगा। इसके बाद टेस्टोस्टेरॉन जो है टेस्टिस सिक्रीट करता है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कौन सिक्रीट करता है, हमारा ओवरी सिक्रीट करती है। तो गाइज इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओ भी आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ डायबिटिक पेशेंट सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज़ की बीमारी है वो किससे सफ़र करेगा, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।